इसमें कौन से लीच मतलब अच्छे हैं। ये लीच है ना, ये इसका मुंह नहीं है, ये फुट प्लेट है, और ये है जिस साइड से मूव कर रहा है, ये इसका माउथ पार्ट है। लीच से क्या होगा, लीच के सारे जितने भी जो इसके सलाइवा हैं, इसमें कितने अभी वो हैं ये नहीं पता है, अभी रिसर्च चल ही रहा है। बहुत सारे इसके लाभ हैं, और बाकी जितना पता है वो तो है कि माइक्रो सर्कुलेशन बढ़ाता है और इम्यूनिटी पावर बूस्ट अप करता है, जो रोगों से है लड़ने की शक्ति। मेनली क्या है कि जहाँ भी पित्त के लिए करना है, जलौका को कहा गया है बेस्ट फॉर रक्तमोक्षण, क्योंकि ये बच्चों पे भी किया जा सकता है, गर्भिणी पे भी किया जा सकता है, कोई भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। और आई तो ऑलरेडी पित्त का स्थान है, आँखों में सूर्य के देवता है, तो इसलिए। और मैक्सिमम जैसे ये पेशेंट जो है ये स्टारगार्ड डिजीज के है, मतलब जो आई में रेटिना की प्रॉब्लम है, हेरिडिटरी प्रॉब्लम होती है और उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो माइक्रो सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। अब कितना बेनिफिशियल रहेगा ये तो बार बार खाने के बाद पता चलता है, अभी इस पे रिसर्च चल ही रहा है। नीचे देखो। क्या करना है, ये पैल्पेब्रल कंजक्टिवा है। लगाने से पहले ये हमें वो करना होगा कि जो कॉर्निया है वो ना दिखे, तो पैल्पेब्रल कंजक्टिवा को पलट के और ये दोनों लिड को अप्रोच करके कॉर्निया को कम्प्लीटली कवर करना होता है। ठीक है, यहाँ ब्लड सर्कुलेशन सबसे ज़्यादा होता है। आप कहीं भी लीच लगाओगे तो लगाने में दिक्कत होगी, लेकिन यहाँ फट से लगेगा। यहाँ इसको पकड़ें, ऐसा करें। जनरली जो कॉर्निया होता है ये वेस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, तो वैसे भी लीच ना नहीं पकड़ेगा कॉर्निया में, लेकिन और कॉर्निया को ही बचाना होता है मेनली। देखो कितना इजीली पकड़ लिया, आप कहीं भी लीच लगा के देखो, इतनी इजीली नहीं पकड़ेगा। कॉटन बहुत पतला एक और जलौका को रख के फिर इन पे ही यूज़ किया जा सकता है इसी पेशेंट पे। जनरली जलौका कराने से पहले CT BT HBS AG HIV ये सारी चीज़ें करवाई जाती है। इस पेशेंट का लगभग हम 8-10 बार जलौका करवा चुके होंगे, तो इसका मुझे सारी चीज़ें पता था, इसलिए मैं करवाया नहीं। लेकिन जो भी पेशेंट का करवाना हो तो CT BT, और ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, जैसे ज़्यादा एज के पेशेंट में करवाते हैं तो कोई CAD का पेशेंट तो नहीं है, कार्डियक पेशेंट तो नहीं है, उसमें कोई उसको ब्लड थिनर वगैरह जैसे इकोस्पोरिन ब्लड थिन करने की दवा होती है, वो तो नहीं चल रही है। अगर वो चलती है तो फिर ये ब्लड बंद होना मुश्किल होता है। या डायबिटिक है तो हाई उसका शुगर लेवल कैसा है, ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करने के बाद ही आप जलौका के लिए जा सकते हैं।
होगा क्योंकि जलौका का एक्शन एक मतलब एक बित्ते तक रहता है। तो उस आँख का भी अभी क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है, तो इस आँख का भी एक्शन इस आँख से हो जाएगा। ये जो क्लॉट है इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये हेल्प करेगा क्लॉटिंग में। लेकिन अगर कॉर्निया पे लग जाए, जैसे अभी सफ़ेद वाले पे लगा हुआ दिख रहा है, Yes. वही वो काले वाले पे लगा हुआ दिख जाएगा, तो फिर बच्चे का बहुत नुकसान हो जाएगा। और सफ़ेद वाले से कोई नुकसान नहीं है, सफ़ेद वाले का कोई रोल नहीं होता है देखने में, Yes. सिर्फ और सिर्फ वो तो ब्लड सप्लाई में ही उसका रोल मैक्सिमम होता है। तो इसका इस बार रिजल्ट और भी अच्छा आना चाहिए। बाय द वे पकड़ लिया और फुट मार्क आ गया ना, तो लाइफ लॉन्ग बच्चे को फोटोफोबिया, वाटरिंग, फिर कॉर्निया ट्रांसप्लांट करने की नौबत आ सकती है। 몇 minutes? 몇 minutes?